सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखने को मिल रही है रिश्तों की उलझने, जहां एक तरफ भाइयों के बीच आ गई है दरार। देखे तो कैसे रोहित फिर एक बार पहुंच गए हैं अपने भाई अरमान के पास, ये बताने के लिए कि पूजा से पहले अरमान को अभीरा को पूरा सच बताना होगा। अरमान असमंजस में है कि आखिरकार वो अभीरा को सच बताए तो कैसे, लेकिन रोहित तो जिद पर अड़ा है। हाँ मुझे पता है, मुझे अभीरा को दक्ष का सच बताना है, पर अभी सही टाइम नहीं है रोहित, अभी वो बहुत परेशान है। हाँ भैया, रूही भी बहुत गुमसुम सी हो गई, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप भाभी को सच बता दो ताकि रूही की लाइफ में थोड़ी तो खुशी आए और अभीरा बर्बाद हो जाए, आंसुओं में डूब जाए तेरी बला से, राइट? वो भी दुखी है मेरे भाई। भैया रूही तो कब से दुखी है। भैया मुझे पता है इस वक्त मैं आपको बहुत गलत लग रहा हूँ, लेकिन मैं अब भी यही कहूंगा कि जात कर्म की पूजा से पहले आप भाभी को सच बता दो। उसे समझने का थोड़ा वक्त तो दे रोहित, मैं इन सब चीजों के भैया प्लीज, मुझे नहीं पता, पूजा से पहले आप प्लीज भाभी को सच बता दो। मैं इस हालत में अभीरा को शॉक नहीं दे सकता हूँ रोहित। प्लीज भैया, आपने ही मुझे कहा था कि पूजा से पहले आप भाभी को सच बता दोगे। मैंने कहा था? तूने कहा था रोहित, ठीक उसी तरह जिस तरह तूने ही हॉस्पिटल में कहा था कि हम दक्ष को अपना लें। इतने दिन से तू ही तो बोले जा रहा है, तू ही वादे कर रहा है, तू ही वादे तोड़ रहा है। मैं तो आज जाके तुझसे कुछ दिन की मोहलत मांग रहा हूँ रोहित। कुछ दिन में क्या हो जाएगा भैया, कुछ दिन में क्या हो जाएगा? कुछ दिन के बाद आप भाभी को जब सच बताओगे तो क्या उन्हें दर्द कम होगा? नहीं ना, दर्द तो उन्हें होना ही है भैया, तो फिर इस टॉपिक को टालने का कोई पॉइंट नहीं है। भैया आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं दुनिया का सबसे वर्स्ट भाई हूं, पर प्लीज आप पूजा से पहले भाभी को सच बता दो। वहां सारे घर वाले भी होंगे, वो भाभी को सब संभाल लेंगे। किससे संभाल लेंगे? अभीरा को? वो इस सिचुएशन में भी अभीरा को ब्लेम करने का नया तरीका ना ढूंढ लेगा तो तू मुझे बताना। तो आप संभाल लेना भैया, आप तो इतने स्ट्रांग हो, पर मैं बहुत कमजोर हूं भैया, इसलिए अपने बच्चे के बिना और नहीं जी सकता। इसलिए भैया आप भाभी को और बाकी सबको बता दो कि दक्ष मेरा और रूही का बच्चा है, और अगर आपने नहीं बताया ना तो मैं बता दूंगा। ऐसे में रोहित तो मन बना बैठा है कि अरमान अभीरा को सच बता देगा और उसका बेटा दक्ष उसके पास आ जाएगा। तभी तो देखिए कैसे वो दक्ष के लिए ले आया है ढेर सारे खिलौने। ऐसे में जब रूही उससे सवाल जवाब करती है तो वो रूही को कुछ भी नहीं बताता है। खिलौने? देखो रोहित, जो भी है, अगर तुम्हें दक्ष के लिए खिलौने लाने भी है तो ये जाके उसके रूम में उसे दो ना, ये हमारे रूम में क्यों सजा रहे हो? बोलो। भैया एक्चुअली मैं ये खिलौने दक्ष को पूजा के लिए देना चाहता हूँ। क्या रोहित, पूजा में सिर्फ खिलौने देना और नहीं लगेगा? पूजा में तो हम इसे गोल्ड, प्रॉपर शगुन ये सब देंगे ना, फॉर्मेलिटी के लिए सही। बट देखो तुम ये खिलौने उसे अभी जाके जाओ। नहीं भाई, इन खिलौनों को यहीं रहने दो। पर क्यों? मैं अभी नहीं बता सकता, पर मैं तुम्हें बाद में जरूर बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ अभीरा के मायके में भी चल रही है परेशानियां। असल में अभीर का हो रहा है गृह प्रवेश। देखिए कैसे घर वाले आरती उतार कर रहे हैं उसका घर में स्वागत, लेकिन अभीर तो अपने ही टशन में है, उसे तो गोयनका परिवार से नफरत है। तभी तो देखिए कैसे गृह प्रवेश के दौरान वो अपनी नफरत दिखा रहा है। इतना ही नहीं, घर पहुंचकर भी उसने कर दिया बवाल, और कैसे मनीष जी और बाकी घर वालों को सुना रहा है खरी खोटी। अभीरा अभीर को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभीर किसी की सुनने वाला नहीं है। सचमुच इतनी हैरानी हुई कि मैं यहाँ खुश क्यों नहीं। मेरा स्माइल करके वापस लौटने का स्कोप उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन आपने मुझे और मेरी वो भी I know
अदनान को माफ नहीं कर सकती, मेरी तुमसे मौका तो दीजिए। तुम्हें सच में लगता है इनको मेरी माफी चाहिए? मैं क्या फील करता हूँ डजंट केयर। और ये सब जो इन्होंने ड्रामा किया है, ये सब इसलिए किया है ताकि खुद अच्छा फील कर सके, इनको बेटर फील हो अपने। आप ये शर्त हार जाओगे, क्योंकि परनाना का प्यार दिखावा नहीं है, ये सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं और जरूरत पड़ने पर 100% ये आपका साथ भी देंगे। ये बहुत अच्छे इंसान है, आई नो। पर मेरा तजुर्बा तो कुछ और कहता है। सालों पहले जब मम्मा और मुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तो उन्होंने कोई अच्छाई नहीं दिखाई। तुम मम्मा के पेट में थी अबीरा, और इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मम्मा प्रेग्नेंट है। एक बार तुम्हारे दिल में इनकी एक झूठी इमेज बनी हुई है, पर मैं इनकी असलियत जान चुका हूं। अबीर की कड़वी बातें सुनकर मनीष जी टूट से गए हैं। तभी तो देखिए उन्होंने अपने घर पर ही ताला लगा दिया है, क्योंकि वो इस घर में नहीं रहना चाहते। और आज दिखा उनका ब्रेकडाउन, जहां फूट फूट कर वो रो रहे हैं और खुद को ब्लेम कर रहे हैं। ऐसे में अबीरा और अरमान बने हैं उनका सहारा। जो मेरी वजह से मेरे अबीर और अक्षु का घर छूट रहा, तो क्या मैंने सोचा था कि वो लोग कहाँ जाएंगे? कोई हक नहीं है मुझे कि मेरे बारे में कोई ये सोचे कि मैं कहाँ रहूंगा। मैं इसी लायक हूँ कि मुझे रहने को जगह न मिले। अगर ये घर मेरे बच्चों को पनाह नहीं दे सका तो मुझे कोई हक नहीं है। मेरे इस बच्चे को सजा क्यों मिल रही है? इसने क्या किया है? जो गलती मेरी है उसकी सजा तुझे क्यों मिल रही है? बेटा मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। नानू बस आप क्यों मुझसे माफी मांग रहे हैं? आप सिर्फ मेरे परमाणु नहीं है, आप मेरी फैमिली है। मनीषी इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है। मैंने उन्हें कहा ना, मैं आरू और अक्षु की अच्छी माँ नहीं, और नहीं अबीरा, रूही या अबीर को एक माँ अपने परिवार को एक साथ बात के रखती है, पर इस माँ के सामने उसका पूरा परिवार बिखर रहा है और वो क्या कर रही है? वो सिर्फ देख रही है। enough, बस आप दोनों एक दूसरे को दोष देना बंद करेंगे? अपनी एक जिंदगी पर जोर नहीं होता। आप लोगों को लग रहा है कि इतने साल पहले लिए गए आपके एक फैसले की वजह से आज 6-7 लाइफ डिफरेंट हो सकती थी। सब अपना अपना लक लेकर आते हैं। हम सबकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसका बोझ आप लोग अपने कंधों पर नहीं ले सकते। तो भाई एक तरफ अरमान की असमंजस अबीरा को सच बताने की, तो दूसरी तरफ अबीरा के मायके में ये ड्रामा। अब देखना होगा रिश्तों की ये सभी उलझनें किस तरह से सुलझती है।